नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयनगर के बल्डीहा गांव में मारपीट में घायल हुई महिला की इलाज के दौरान मौत। एक महिला व 2 नाबालिग लड़की गिरफ्तार। मधुबनी सदर अस्पताल के एमसीएच में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मरीजों में अफरा तफरी का माहौल। भेजा थाना की पुलिस ने 7 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार, एक मोटरसाइकिल जब्त। डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत 10 मई शनिवार को जिले के 21 प्रखंडों के 189 महादलित टोलों में विकास शिविर का होगा आयोजन। जिला पदाधिकारी ने बैठक कर दिए कई निर्देश। राजनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित रक्तदान शिविर का सिविल सर्जन ने किया उद्घाटन। 18 एसएसबी जवानों ने किया रक्तदान। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की प्रारंभिक तैयारी को लेकर जिला पदाधिकारी ने की बैठक। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हुए शामिल। हरलाखी के पिपरौन में पेट्रोल पंप में घुसकर 2 अपराधियों ने दवा दुकानदार पर चलाई गोली, इलाके में हड़कंप। सीसीटीवी में कैद वारदात के आधार पर पुलिस कर रही छापेमारी। मधवापुर सीएचसी में कुपोषण मुक्त समाज निर्माण को लेकर गर्भवतियों की हुई जांच, सेहत सलामती के दिए गए उपाय। और रविवार 11 मई को मधुबनी के 16 परीक्षा केंद्रों पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय परिचारी पद की ली जाएगी परीक्षा, तैयारियां पूरी। खबरें अब विस्तार से। जयनगर प्रखंड के बल्डीहा गांव में मारपीट के दौरान घायल हुई एक महिला का इलाज के दौरान मौत हो गया। मामला बकरी द्वारा खेत चर लेने का था, जिसमें 2 महिला के बीच पहले वाद विवाद हुआ, फिर यह मारपीट में बदल गया। फिर कथित आरोपी सुबेदा खातून नाम की एक महिला ने अपनी 2 नाबालिग पुत्री के साथ मिलकर मृतका पर वार किया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। आनन फानन में उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से आगे उपचार के लिए डीएमसीएच रेफर किया गया। वह दरभंगा के एक निजी क्लिनिक में उसने अपना दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद मृतका के पुत्र के द्वारा आरोपी सुबेदा खातून व उसकी दोनों पुत्रियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बहरहाल पुलिस ने एक तरफ जहां शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, वहीं दूसरी तरफ आरोपी महिला व उसकी दोनों नाबालिग पुत्री को हिरासत में लिया है। पूछताछ जारी है। जयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 बल्डीहा गांव में बीते शनिवार को हुए मारपीट में एक 43 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। स्वजनों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत नाजुक देखते हुए डीएमसीएच रेफर कर दिया। स्वजनों ने बेहतर उपचार के लिए प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया। शुक्रवार की सुबह इलाज के दौरान घायल महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। घटना को लेकर थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुख्य आरोपी व उसकी नाबालिग पुत्री को हिरासत में लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार की दोपहर मृतका शाहजहां खातून खेत में सूबेदार खातून नामक महिला का बकरी खेत में लगे फसल को चढ़ गया। बकरी को फसल नुकसान करने पर मृतका के द्वारा विरोध किया गया। इसी क्रम में आरोपी महिला सुबेदा खातून ने अपनी 2 नाबालिग पुत्री के साथ मिलकर वाद विवाद कर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। मारपीट के दौरान आरोपी महिला ने मृतका पर खुरपी से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद डीएमसीएच रेफर कर दिया। सही उपचार नहीं होने पर स्वजनों ने दरभंगा के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया। शुक्रवार की सुबह इलाज के दौरान घायल महिला की मौत हो गई। मारपीट की घटना को लेकर मृतका के बड़े पुत्र अब्दुल हकीम के बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें मुख्य आरोपी सुबेदा खातून व उसकी 2 नाबालिग पुत्री को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। कांड के अनुसंधानकर्ता विपिन कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया है। घटना में नामजद आरोपी सुबेदा खातून व उसकी नाबालिग पुत्री को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि घटना को लेकर नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ किया जा रहा है। मृतका का पति अब्दुल हकीम विदेश में मजदूरी कार्य करता है।
घटना भेले सर ओकर बकरी है या हमरा गोतनी के से खेत है तो ओय में है के से कहले कुछ बाली ताली है के कहले बोले बकरी न पता कर ले तो कल की बकरी हमरा केना खेत में करबे छे अगर कि चरेबे तो कल के चरेबे अहे न बच्चा बाती भ गेले तो कह हमरा बोले चरेबे उनका ले मारबो करबे त हां मारबो तीनों दियादनी तीनों मैदिन रहे बकायर बेटी रहे वही बादे में हम अकेले रहे हमर गोतनी हम सब नहीं रही बात गेल तो सर पकड़ लेलकै या पटै के मकायर बेटी दुनू घोपा लक कुपी लक दिया कहबो या न मार कुछ कहो या ध देने रहे तो हमरा दिया पुता सुनाई ले बोलो के बकरी माई हमरा आमी के मार देके ध देती हो समझा पुता कर लेली पुता कर लेली तो ल गेली बाजार जयनगर में भर्ती कैली स्टेशन में ओने भैरक पैंट शहर में भेट पैंट शहर ले 3 बजे ओकरा छुट्टी देके 3 बजे गाड़ी स्टार्ट कर देलकै तो जाओ बाहर ले जाओ या नहीं छरत पर तब जाकर हम दरभंगा शहर में भर्ती की दरभंगा भर्ती कर तो सरकारी में लग गेले सरकारी में तो लोग सब हम लग गेले हम प्राइवेट में हम केली ओकरा हम भर्ती कैली तो ओकरा बाद से इलाज चलते तो अति पैंट चढ़ ले तकर बाद के सुजन सिंह चढ़ ले सुजन से देलकै आईसी में ध देलकै आईसी में तो सर कुआं में ध देलकै चलो अभी से रात में से कहीं ठीक है दिन कहलो कहीं ठीक है अभी 7 बजे दिन में तो वो तो खबर रही से खत्म हो गई ना ओकर ना साजन खातिर कते उम्र होते बा हमारा नाम सुलेना खातिर। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अस्पताल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शॉर्ट सर्किट के कारण एमसीएच में आग लग गई। आग लगते ही मरीजों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। वहीं आग से बचाव को लेकर कुछ देर के लिए सदर अस्पताल की बिजली काट दी गई। हालांकि इस घटना में किसी के भी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन बिजली कटने के बाद सदर अस्पताल में ऐसी व्यवस्था को देखते हुए मरीज व उसके परिजनों में काफी आक्रोश देखा गया। सदर अस्पताल के एमसीएच में शुक्रवार को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से कुछ देर के लिए सदर अस्पताल में डॉक्टर से दिखाने आए मरीजों में अफरा तफरी का माहौल बन गया, परंतु अस्पताल कर्मी के तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया। वहीं आग लगने से अस्पताल की बिजली बंद हो गई, जिससे कार्य करने में कर्मियों को परेशानी हुई। वहीं दवा लेने आए मरीज लाइट नहीं रहने से नाराज दिखे तथा अस्पताल के प्रति काफी आक्रोश में थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के भेजा थाना की पुलिस ने 7 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की, जहां गिरफ्तार किए गए दोनों तस्कर की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भेजा थाना क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल सहित 2 शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई में ग्राम कुरसाहा के शिवजी सदाई के 28 वर्षीय पुत्र हरे राम सदाई एवं दरभंगा जिला के रसियारी गांव निवासी हीराकांत चौधरी के 32 वर्षीय पुत्र राजेश कुमार चौधरी की पहचान की गई है, जिन दोनों को 7 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों बाइक से 7 लीटर देसी चुलाई शराब तस्करी के लिए लेकर जा रहा था, तभी किसी ने सूचना दी, जिसकी सत्यता के लिए छापेमारी की गई तो सही पाया गया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो,
आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदें खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत मधुबनी जिला के 21 प्रखंडों के 189 महादलित टोलों में विकास शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस योजना का उद्घाटन 14 अप्रैल को हुआ था और उसके बाद से लगातार इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 10 मई शनिवार को भी मधुबनी जिले के 21 प्रखंडों के 189 महादलित टोलों में इस शिविर का आयोजन किया जाना है। इस दौरान विभिन्न योजनाओं से वंचित लाभुकों को योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें योजनाओं की विभिन्न जानकारियां दी जाएगी। इसको लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बैठक की और इस शिविर में आयोजित किए जाने वाले सभी बिंदुओं को लेकर विशेष निर्देश दिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री द्वारा डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत सभी पंचायतों में क्रमवार विशेष विकास शिविर का आयोजन किए जाने की योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत जिले के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों में वंचित व्यक्तियों को विकास योजनाओं के आच्छादन हेतु सभी प्रखंडों में पंचायत स्तर पर 10 मई शनिवार को जिले के सभी 21 प्रखंडों में स्थित 189 महादलित टोलों में विशेष शिविर आयोजित होगी। जिला का सभी 21 प्रखंडों में शिविर आयोजन की अगली तिथि 14 मई बुधवार को निर्धारित है। इस शिविर आयोजन की तिथि को एवं उससे पूर्व सरकार की सभी 22 निर्दिष्ट योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त किया जाएगा तथा ऑन स्पॉट उसका निष्पादन किया जाएगा। निष्पादन नहीं संभव होने की स्थिति में आवेदन की प्राप्ति रसीद आवेदक को दी जाएगी एवं वांछित कार्रवाई करते हुए इस आवेदन को निष्पादित किया जाएगा। सरकार द्वारा कई योजनाओं से आच्छादन हेतु शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आच्छादन, ई श्रम कार्ड, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड में निबंधन, उज्ज्वला योजना से आच्छादन, आयुष्मान भारत कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, हेल्थ कैंप, औपचारिक शिक्षा हेतु विद्यालय में दाखिला, प्रधानमंत्री आवास योजना, आंगनबाड़ी, वास भूमि, बास गीत पर्चा, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, आधार कार्ड निर्माण, बुनियाद केंद्र से संबंधित योजनाएं, कुशल युवा प्रोग्राम, कौशल विकास कार्यक्रम, हर घर नल जल योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पक्की गली नाली निश्चय योजना, मनरेगा जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बिजली कनेक्शन, जीविका समूह, सतत जीविकोपार्जन योजना, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों में मुख्यमंत्री टोला संपर्क योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, लोहिया स्वच्छता अभियान, सामुदायिक शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय सम्मिलित है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। राजनगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर के दौरान जहां चिकित्सा पदाधिकारी ने स्वयं रक्तदान किया, वहीं एसएसबी के 18 जवानों ने रक्तदान किया। शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन सिविल सर्जन मधुबनी डॉक्टर हरेंद्र कुमार के द्वारा किया गया, जिसमें प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निरंजन कुमार जायसवाल ने भी रक्तदान किया। इसके अलावा एसएसबी बटालियन राजनगर के 18 जवानों ने रक्तदान शिविर में अपना रक्तदान किया। इस मौके पर डॉक्टर कुणाल कौशल, ब्लड बैंक प्रभारी मधुबनी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर के चिकित्सक, बीएचएम, बीसीएम, बड़ा बाबू अविनाश कुमार, लेखापाल, बीएम&ई, स्वास्थ्य कर्मी, जीएनएम, एएनएम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सर हल्का नहीं देख ले। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में
सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की प्रारंभिक तैयारियों को लेकर कई बातें साझा की, साथ ही कई दिशा निर्देश भी निर्गत किए। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के प्रारंभिक तैयारी, ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच आदि निर्वाचन कार्यों को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए का प्रशिक्षण 13 मई 2025 को जग जीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान सरदार पटेल मार्ग पटना में आयोजित है। अतः प्रशिक्षण में भाग लेने वाले बीएलए की सूची अविलंब भेजना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि जिला अंतर्गत ईवीएम का प्रथम स्तरीय जांच 23 मई से प्रारंभ होकर 12 जून तक किया जाना है। कहा कि प्राप्त निर्देश के आलोक में एफएलसी के क्रम में यदि किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधि किसी तिथि को अनुपस्थित रहते हैं तो इसकी लिखित सूचना संबंधित राजनीतिक दल के जिला इकाई के साथ साथ राज्य इकाई को भी दैनिक रूप से दी जानी है। उन्होंने कहा कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को एफएलसी से संबंधित आयोग से प्राप्त मैनुअल उपलब्ध कराई जा रही है। अनुरोध है कि उपलब्ध कराए गए मैनुअल को अच्छी से अध्ययन कर लिया जाए। जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि अपने बीएलओ को वोटर हेल्पलाइन ऐप की जानकारी भी उपलब्ध कराएं ताकि वह मतदाताओं को इसके संबंध में जागरूक कर सके। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि अधिक से अधिक वोटर हेल्पलाइन ऐप का उपयोग करते हुए अर्हता पूर्ण करने वाले छूटे हुए निर्वाचकों का दावा आपत्ति प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। कहा कि अधिकांश मतदाता अपना नाम नगर निकाय के अंतर्गत पंजीकृत करवा लेने के पश्चात भी अपने पैतृक स्थान पर भी अपना नाम मतदाता सूची से नहीं हटवाते हैं। अतः अपने अपने बीएलए के माध्यम से इसकी जांच करवाते हुए मतदाताओं को जागरूक करेंगे कि मतदाता सूची में कहीं एक ही स्थान पर ही अपना नाम दर्ज कराएं। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि 18 से 19 आयु वर्ग के छूटे हुए मतदाताओं के पंजीकरण एवं महिला पुरुषों के लिंगानुपात जनसंख्या के लिंगानुपात के समतुल्य करने के प्रयास में सहयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट।
जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर, हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। हरलाखी के पिपरौन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पेट्रोल पंप में घुसकर 2 अपराधियों ने एक दवा व्यवसायी पर फायरिंग की। हालांकि इस घटना में दवा व्यवसायी ने खुद को काउंटर रूम में छिपा लिया, जिससे गोली सीधा शीशे वाली गेट पर लगी और वह बाल बाल बच गए। लेकिन दवा व्यवसायी पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, तीसरी बार उन पर यह हमला किया गया है। वहीं दूसरी तरफ फायरिंग होते ही पेट्रोल पंप के कर्मी डरकर भाग गए। इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में कैद सभी वारदात को देखा और उसके आधार पर छानबीन में जुट गई है। हरलाखी थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 227 स्थित पिपरौन पेट्रोल पंप में घुसकर 2 अपराधियों ने एक दवा दुकानदार पर गोली चला दी। हालांकि वह पेट्रोल पंप के काउंटर वाले रूम में भाग गया, जिससे गोली शीशे के दरवाजे में लगी। घटना शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अज्ञात अपराधियों ने दवा व्यवसायी मनोज कुमार से पैसा लूटने के उद्देश्य से पीछा किया। शंका उसे हो गया, फिर बाइक को तेजी से भगाते हुए वह पेट्रोल पंप में घुस गया और बाइक को खड़ी कर काउंटर वाले रूम में घुसकर छिप गया। उसका पीछा कर रहे एक बाइक पर सवार दोनों अपराधियों ने फायरिंग की। फायरिंग होते ही पेट्रोल पंप कर्मी भाग गए, जिससे सभी बाल बाल बच गए। दवा व्यवसायी मनोज कुमार बासोपट्टी के निवासी है। वर्तमान में महादेवपट्टी गांव में दवा का कारोबार करता है। मनोज कुमार पर यह कोई पहली बार हमला नहीं है। वर्ष 2019 में उनकी दवा दुकान पर भी हमला हुआ था और बाद में बासोपट्टी रोड पर लूट की वारदात भी हुई थी। इधर घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अनूप कुमार व अपर थानाध्यक्ष अजीत कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पेट्रोल पंप के सीसीटीवी को खंगाला। घटना से स्थल से एक खोखा बरामद किया गया है। थानाध्यक्ष अनूप कुमार ने कहा कि पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में गोलीबारी की पूरी वारदात कैद हो गई है। पुलिस तकनीकी सहायता से जांच को आगे बढ़ा रही है और संभावित रूटों पर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। ना हुआ इसके बारे में? देखिए, वैसे तो हम देखे नहीं आँख से, हमें मालूम हुआ है, पंप मालिक के माध्यम से मालूम हुआ है कि हमारे पंप पे घटना हुई है। तो मैं भी आया हूँ देखने के लिए। अरे हमारे गांव की बड़ी दुखद घटना है कि पिपरौन में आज तक कभी हुआ नहीं था ऐसा घटना। अच्छा। हाँ, और मैं यही कहूँगा प्रशासन से, मैं आग्रह करूँगा कि ऐसे ऐसे लोगों को छानबीन करके उसको जो है शांत कर। क्या लग रहा है वहाँ पर थोड़ा खोखा भी देखा जा रहा है? खोखा भी ये बात ऐसा है कि जब गोली चली है तो खोखा तो टीवी में करेगा। और प्रशासन की ये तो मामला प्रशासन अपनी स्तर से जांच करे और ऐसे जो गलत प्रकृति के लोग हैं तो कड़ी नजर रख के और ऐसा अगला घटना न हो। अपना परिचय बताइएगा। जी, मेरा नाम अशोक मुखिया, पिपरौन पंचायत सरपंच। बताइएगा। का प्रयास किया गया। क्या? बाइक छीनने का प्रयास किया गया है। बाइक छीनने का प्रयास किया गया। कहाँ का आदमी थे? क्या लग रहा है आपको? नहीं पहचानते। आप ही साथ ये घटना हुई है? कहाँ पर आप थे बैठे हुए? हमको तो आगे से घेरने का प्रयास किया गया ना, तब वापस आगे रोड में। जी जी। हाँ, यहाँ पर आ गए, वहाँ छीनने का प्रयास किया था। यहाँ पे आए तब यहाँ पे बीच बचाव। कहाँ का आदमी था? नहीं पता। नेपाली बाइक था क्या? नंबर नहीं था, गाड़ी का नंबर नहीं था। आपका नाम क्या हुआ? मनोज। घर कहाँ हुआ आपका? घर उमगांव हुआ आपका। यहाँ पे पेट्रोल पंप पर रहते हैं? यहाँ पे सेफ्टी के लिए वहाँ से लौट के आए। अच्छा, सेफ्टी के लिए यहाँ से नहीं आए। उमगांव घर हुआ आपका। तकरीबन कितना होता होगा? 40 वर्ष। उमगांव घर। बताइए किस तरीके से ये घटना हुई है, क्या लग रहा है आपको? अभी पता चला है कि उमगांव के व्यवसायी है जो कि रहने वाले बासोपट्टी के हैं जी, उनके साथ पहले भी 1-2 बार घटना हो चुका है। और आज सुबह पता चला कि उमगांव से वो आ रहे थे पिपरौन की तरफ, उनका पीछा किया गया और पीछा करने के दौरान वो आकर के रास्ते में शायद उनको पिस्टल सटाया तो भागे वहाँ से। भाग करके आके पेट्रोल पंप के ऑफिस में घुसे हैं। पेट्रोल पंप के ऑफिस में जैसे घुसे तो शायद आकर के जैसा सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि बाइक लगाया और जैसा ताली हुआ है उस पर 1 राउंड फायरिंग किया है, लेकिन किसी का हाथाहाथ ज्यादा नहीं हुआ है। यहाँ का शीशा वगैरह टूटा है, सेफ था, उसने गाड़ी का शायद चाबी दे दिया, गाड़ी लेकर चला गया। इस तरह की घटना अपने सीमावर्ती क्षेत्र में नहीं था पहले, पता नहीं क्यों इस तरह का होने लगा। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं थाना प्रभारी का आना और निलंबन होना और इस तरीके से घटना होना? देखिए, प्रशासन
अगर चुस्त और दुरुस्त रहे तो इस तरह की घटना नहीं होगी। हम प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं, खासकर मधुबनी एसपी और बेनीपट्टी डीएसपी से अनुरोध करते हैं कि सशक्त प्रशासन की व्यवस्था करे, थाना प्रभारी और जो भी उनका टीम है एक फिक्स हो। जिस तरीके से दिन दिहाड़े यह घटना, सुबह सुबह यह घटना, रात के समय फिर क्या हो सकता है, क्या लग रहा है? अब वही आदमी में डर का माहौल क्यों नहीं होगा? सुबह 8:30-9 बजे की घटना है, वो पेट्रोल पंप में, जबकि जान रहा है कि हर जगह सीसीटीवी से लेस है। अपराधी का मनोबल चरम सीमा पे बढ़ा हुआ है। हालांकि कैमरा में देखा जा रहा है हथियार, हाँ, कैमरा में देखा जा रहा है हथियार इसे लेकर के हाथ में लहराते हुए जा रहा है वो। क्या लग रहा है आपको, कहीं न कहीं प्रशासन सवालों को घेरे में नजर बनता है? प्रशासन पे सवाल तो उठता ही है, क्योंकि कोई भी लोग जो भी है, जो हमारे जनता है, वो लास्ट में तो प्रशासन पे ही जाता है। घटना स्थल पर पहुंचे हुए हैं प्रशासन का लोग? हाँ, घटना पे थाना लाठी थाना के हम मिले, आधे के लिए आए हुए हैं। बाकी सारी टीम ने अपना जो उनका वेरिफिकेशन हो रहा कर रहा है। क्या लग रहा है घटना का खुलासा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? होना ही चाहिए, होगा या नहीं होगा उससे मतलब नहीं। प्रशासन की जिम्मेदारी है इस घटना का खुलासा करे, जो भी इसमें मुख्य आयुक्त है उसे गिरफ्तार करे। अपना परिचय बताइए। डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा, रालोसपा नेता, मधुबनी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधवापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुपोषण मुक्त समाज निर्माण को लेकर गर्भवतियों की जांच की गई। विभिन्न तरह की जांच के दौरान गर्भवतियों को सेहत सलामती के भी कई टिप्स दिए गए। कुपोषण मुक्त समाज निर्माण के लिए मधवापुर सीएचसी में गर्भवतियों की अनेक तरह की जांच के दौरान उन्हें सेहत सलामती के टिप्स दिए गए। रोगी कल्याण समिति सदस्य पंडित दयानंद मिश्र ने जच्चा बच्चा की स्वास्थ्य रक्षा के लिए समय समय पर जांच कराते रहने का आग्रह गर्भवतियों से किया। साथ ही खान पान, रहन सहन, आहार विहार अनुकूल रखने की अपील की। 65 गर्भवतियों की जांच की गई। डॉक्टर सूरज प्रकाश, लैब टेक्नीशियन सुनील राम, जीएनएम वसुंधरा कुमारी, संजना भारती, काउंसलर धर्मेंद्र चौधरी सहित कई स्वास्थ्य कर्मियों ने कैंप में भागीदारी दी। 65 गर्भवतियों का चेकअप कर उन्हें जरूरी दवाएं दी गई। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कार्यालय परिचारी पद के लिए आगामी 11 मई रविवार को परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसको लेकर मधुबनी जिला में 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं इसके तहत मधुबनी के जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने बैठक कर कई दिशा निर्देश निर्गत किए। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग पटना द्वारा जिले के 16 परीक्षा केंद्रों पर कार्यालय परिचारी पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा एक पाली में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक ली जाएगी। सामान्य अंक गणित, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य हिंदी की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों के प्रवेश का समय सुबह 9 बजे से 11 बजे तक रहेगा। 11 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं केंद्राधीक्षक, प्रेक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी सुबह 8:45 पे परीक्षा केंद्रों पर पहुंच जाएंगे। परीक्षा की सफलता को लेकर डीएम अरविंद कुमार वर्मा व एसपी योगेंद्र कुमार ने सभी संबंधित अधिकारियों व केंद्राधीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिया है। सभी 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, लॉग बुक, ग्राफ पेपर, व्हाइटनर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ कैमरा, ईयरफोन, स्मार्टफोन, घड़ी ले जाने की मनाही रहेगी। परीक्षा केंद्रों में आरके कॉलेज, जेएन कॉलेज, डीएनवाई कॉलेज, वॉटसन +2, शिवगंगा बालिका +2, रीजनल सेकेंडरी स्कूल, पोल स्टार, जीएमएसएस सहित कुल 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र के 500 गज की परिधि में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी। इसके तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ भाड़ इकट्ठा करने की सख्त मनाही की गई है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।